फाइवर के ऊपर अगर आपको ऑर्डर लेने हैं तो जो ये 3 स्टेप्स मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, आप इन 3 स्टेप्स को अगर फॉलो अप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मेरी गारंटी है आपको कि ना सिर्फ आपकी गिग रैंक करेगी बल्कि इंशाल्लाह आपको ऑर्डर्स भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मोहम्मद जवाद नवाज। सबसे पहला स्टेप जो एज यूजुअल होता है कि आपने इस चीज़ को टोटली 110% इंश्योर कर लेना है कि जो आपकी गिग्स है वो वेल ऑप्टिमाइज्ड है और वो उसका कंपटीशन लो है। आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि जब आप किसी एक बड़ी निश को टारगेट करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कहते हैं कि आई विल प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, तो अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है ये एक बहुत बड़ा जॉनरा है। इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी निशेज आ जाती है। आसान लफ्ज़ों में ये कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अंदर छोटे छोटे पैचेस, छोटी छोटी और चीज़ें आ जाती हैं जो उसको मिल के कंप्लीट बनाती हैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग। आप लोगों ने ओवरऑल डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड गिग्स नहीं बनानी, आप उसकी एक माइक्रो कैटेगरी चूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि यू आर एक्सपर्ट एट ईमेल मार्केटिंग, आप कहते हो कि आपको ईमेल मार्केटिंग अच्छी आती है, तो आप उसके रिलेटेड गिग बनाएं कि आई विल प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू ईमेल मार्केटिंग। आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को समझा रहा हूं कि आपने अपनी कैटेगरी को लोअर डाउन लाजमी करना है एज अ बिगनर। अगर आप नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि आप लोग बहुत ही बड़े बड़े जो जाइंट्स बैठे हुए हैं फ्रीलांसिंग स्पेस के अंदर, आप उनके साथ compete कर रहे हो जिनके पास थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज़ हैं। आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उनके साथ compete करना। तो सबसे पहला जो स्टेप आपने फॉलो ये करना है कि आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज्ड है। फ्रॉम द ऑप्टिमाइजेशन आई मीन कि आपकी प्रोफाइल एक माइक्रो निश को ही टारगेट कर रही है, उसके अंदर उल्टी सीधी दूसरी कैटेगरीज के रिलेटेड चीज़ें नहीं है। सेकंड नंबर पे जो मैंने चीज़ रखी है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि अक्सर सवाल भी मेरे से पूछा जाता है कि सर मैं, फॉर एग्जांपल बहुत से लोग कहते हैं कि सर मैं कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ तो मैं साथ में वीडियो एडिटिंग की गिग्स बना सकता हूँ या नहीं। देखिए, फाइवर के एल्गोरिदम को समझें कि फाइवर आपकी गिग रैंक करता है, प्रोफाइल रैंक नहीं करता। ठीक है, तो गिग रैंकिंग में गिग भी आपकी वो रैंक करती है जो अच्छे इंप्रेशन क्लिक ला रही हो, अदर देन डैट उसके ऊपर आपको रिव्यूज़ लग रहे हो। तो जो आपकी गिग ऑलरेडी रैंक है, आपको ऑर्डर आ रहे हैं, उसके अलावा अगर आप कैटेगरी चेंज करके वीडियो एडिटिंग की तरफ जाएंगे तो वो गिग भी आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच रैंक करवानी पड़ेगी। उसके ऊपर आपकी इक्वली मेहनत होगी। और जब कोई भी विजिटर आपकी प्रोफाइल पे आएगा तो वो काफ़ी रिलक्टेंट हो जाएगा आपको ऑर्डर प्लेस करने में। वो देखेगा कि ये वीडियो एडिटिंग की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और उसे टोटली डिफरेंट कंटेंट राइटिंग चीज़ है जिसकी वो भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो वो एक कन्फ्यूजन का शिकार भी हो जाएगा कि क्या पता ये बंदा स्कैमर हो या स्पैमर ना हो। अगर आपकी प्रोफाइल पे अच्छे रिव्यूज़ हैं, आप सेलर लेवल 2 से अबव हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप दूसरी कैटेगरी या तरह ऐड कर लेते हैं उसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि आप एक एजेंसी बनाने लग जाते हैं। लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल सेलर लेवल 2 से कम है, आपको कम से कम 50 रिव्यू आपकी प्रोफाइल के ऊपर नहीं है, तब मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग अपनी प्रोफाइल के अंदर और 2 से ज़्यादा कैटेगरी की गिग्स बनाओ। तो कभी भी मैं आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप लोग अपनी प्रोफाइल के अंदर 1 से ज़्यादा कैटेगरी के रिलेटेड गिग्स बनाएं। तो सबसे पहले फिर आपने इस चीज़ का भी एहतियात करना है, चाहे आप बिगनर फ्रीलांसर हैं या आप सेलर लेवल 1 के हैं या अभी रिसेंटली आपका सेलर लेवल 2 है, तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपने गिग्स बनाई हुई हैं वो मुख्तलिफ कैटेगरी की ना बनाई हो। आप एक ही कैटेगरी को टारगेट करें, एक ही माइक्रो निश को टारगेट करें, उसी के ओरिएंटेड अपनी 7 की 7 गिग्स बनाएं। उसमें होता यह है कि आप अपनी तरफ से बहुत अच्छी गिग बना देते हैं, लेकिन वो ज़रूरी नहीं है कि वो गिग आपकी रैंक करेगी। क्या पता जो आपने एक ऐसी जनरल किस्म की गिग बना दी थी और वो रैंक करने लग जाए उसी कैटेगरी के अंदर। तो पहले एक स्पेस को कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करें और उसके बाद जाके आप दूसरी किसी कैटेगरी को टच कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे जो चीज़ आती है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग, हम लोग इस चीज़ पे कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं कि गिग बना ली, लैपटॉप ऑफ छोड़ दिया, कभी देखा नहीं, 1-2 दिन बाद जाके अकाउंट ओपन कर लिया। फाइवर आपकी एक्टिविटीज़ को ट्रैक डाउन करता है, जस्ट लाइक अपवर्क। वो देखता है कि आप कितना एक्टिव टाइम रहते हो फाइवर के ऊपर। जब वो ये देखता है कि आप बार बार एक्टिव आते हो फाइवर के ऊपर और चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो, तो वो ऑटोमेटिकली आपको इनिशियल बूस्ट देता है। ये बिगनर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है कि अगर वो फाइवर के ऊपर ज़्यादा एक्टिविटी शोज़ कराते हैं, उससे उनको फ़ायदा ये होगा कि इंशाल्लाह टाइम बाय टाइम फाइवर उनको बूस्ट देने लग जाएगा। उनकी गिग को खुद ही फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम द लास्ट पेज, उसको उठा के पहले पेज पे लाना शुरू कर देगा। फिर अगर आपकी गिग अच्छी ऑप्टिमाइज होती है तो आपको ऑर्डर आने के चांसेस एक किस्म के 100% हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो मैंने आपको थर्ड पॉइंट बताया कि कोशिश करें कि फाइवर के ऊपर डेली की थोड़ी बहुत एक्टिविटी शो करवाया करें।
एक्टिविटी से मुराद ये है कि आप लोग अपनी गिग्स को एडिट कर सकते हैं, कोई वीडियो क्रिएट करके गिग के अंदर डाल सकते हैं, कोई नई गिग क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। मीन्स ये कि फाइवर की वेबसाइट के ऊपर आपने जाके कुछ ना कुछ करते रहना है। होपफुली अगर आप लोग इन 3 चीज़ों को फॉलो अप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मेरी आपको गारंटी है कि आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये वो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो मैं प्रैक्टिकली खुद इंप्लीमेंट करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसके काफ़ी अच्छे ब्राइट रिजल्ट्स नज़र आते हैं। अगर आपको इस चीज़ के रिलेटेड कोई भी सवालात हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछना मत भूलिएगा। अगर मुझे लगा कि कोई ऐसा रिपीटेडली सवाल मेरे पास आ रहा है जिस पे मुझे सेपरेट वीडियो बनाने की ज़रूरत है तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए मैं वो भी क्रिएट करूँगा। इसी तरह मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।